इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज रीडिंग का एक सेट आपको बतलाऊंगा जो आपको विशेष रूप से काम देगा एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, बिहार एसएससी, झारखंड एसएससी, दारोगा वाली परीक्षा में, सिपाही भर्ती की परीक्षा, शिक्षक वाली परीक्षा, इन सब में विशेष रूप से काम देगा। पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है, ABCDEF परिवार के सदस्य टेबल के चारों ओर केंद्रमुख बैठे हैं। तो एक टेबल लगाया और 6 आदमी को चारों ओर केंद्रमुख बैठा दिया। लेफ्ट राइट वाले इंफॉर्मेशन से शुरू करेंगे। डी के बाएं दूसरे स्थान पर ई है, डी के बाएं ये पहला, ये दूसरा, दूसरे स्थान पर ई है। किसके, जिसके शब्द का प्रयोग उस आदमी के लिए होता है जिसका नाम इसके से ठीक पहले होगा, यानी ई के दाहिने स्थान पर ए है, ई के दाहिने पहला, दूसरा, यहाँ ए आ जाएगा। सी और बी पड़ोसी होंगे तो ये 2 सीट सी और बी को मिलेगा। कन्फर्म यहाँ एफ आ जाएगा क्योंकि अब एफ केवल बच गया था और सी के सामने एफ नहीं है तो यहाँ सी नहीं लिखेंगे, नहीं तो एफ सामने आ जाएगा, यहाँ सी जाएगा और यहाँ बी जाएगा। अब क्वेश्चन है बी के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन है। कि बी का चेहरा ऐसे अंदर के तरफ है तो दाहिने ये पहला, ये दाहिने दूसरा, सर ई हो जाएगा। बी के दाहिने दूसरे स्थान पर ई रहे। इस बार के क्वेश्चन में एक सीरीज आपका दिया हुआ है और बीच में क्वेश्चन मार्क है। कहा गया कि कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा, आप बतलाना। देखिए, अगर कभी सीरीज में बढ़ना घटना ऐसा मिले तो हिंट मिलेगा कि थोड़ा ऑल्टरनेट वे में सोचिए। तो इस केस में ये 56, ये 30, ये 12 और ये 2, इनका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। और ये जो 222 यहाँ और ये 10, ये अपना चलेगा, अपना रिलेशन इसमें रहेगा आपका। तो ये 10 जो है वह 2 के क्यूब में 2 जुड़ा हुआ है और ये 6 का क्यूब में 6 हम जोड़ दिए हैं, 216 प्लस 6 222। तो यहाँ पर 4 का क्यूब 4 ऐड होगा तो 64 और 4 68। और ये वाला क्या था ना, 1 स्क्वायर प्लस 1, ये था आपका जो ये पोर्शन, ये 3 स्क्वायर प्लस 3, और ये था 5 स्क्वायर प्लस 5 और ये 7 स्क्वायर प्लस 7। तो इस जगह पर 68 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षरों के ठीक पहले या ठीक बाद में स्वर है। तो आपके पास स्वर है ए, ई, आई, ओ, यू। ए के पहले कोई अक्षर नहीं है, ए के बाद बी, यहाँ डी, ई, एफ, यहाँ एच, आई, जे, यहाँ पर एन, ओ, पी, ए, टी, यू, वी। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1 9। 9 ऐसे अक्षर हैं वर्णमाला में जिनके ठीक पहले या ठीक बाद में स्वर रहेगा। एक सांकेतिक भाषा में पैड को हम लोग V1, V1 और C3 लिख रहे हैं और क्यूब को हम लोग C2, V5, V1 और V2 लिख रहे हैं। देखिए, आपके पास टोटल 5 वॉवेल है। तो वॉवेल का अगर नंबरिंग करेंगे तो ये वॉवेल नंबर 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। तो यहाँ पर लायन की बात करेंगे तो ये वॉवेल नंबर 3 होगा और ये वॉवेल नंबर 4 होगा। तो वॉवेल 3 और वॉवेल 4 चाहिए आपके पास। वॉवेल 3 4 इसमें भी है, इसमें 4 3 हो गया, इसमें भी 3 और। अब लायन का एल बच गया जो कॉन्सोनेंट के बेसिस पर, जैसे बी आपका पहला कॉन्सोनेंट था, ई आपका दूसरा कॉन्सोनेंट है और डी आपका तीसरा कॉन्सोनेंट है, ना सी दूसरा था। तो लायन की बात करेंगे तो एल आपका यहाँ आता है 12 नंबर का अक्षर, इसके पहले 3 वॉवेल हट जाएगा तो ये कॉन्सोनेंट नंबर 9 हो जाएगा। तो आपका आंसर कॉन्सोनेंट नंबर 9 से शुरू होगा। और एन जो है आपका, एन है आपका 14 नंबर का अक्षर, इसके पहले 3 वॉवेल हट जाएगा तो ये कॉन्सोनेंट नंबर 11 हो जाएगा।
तो आपके पास कॉन्सोनेंट 11 और कॉन्सोनेंट 9 चाहिए था। तो ये आपका आंसर लायन का हो जाएगा। इस तरह से आप काम कीजिएगा। तो C9 लायन में रहेगा, लायन में हो जाएगा C9, V3, ये आपका V4 और ये C7। ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा था। अगर बीच में कभी बड़ा नंबर हो और अगल बगल छोटा छोटा नंबर है, तो अगल बगल के नंबर को जोड़कर, गुना कर, घटाकर, स्क्वायर कर, क्यूब कर, इन्हीं में से कुछ न कुछ बीच का नंबर बनता है। तो अभी 615 दिया हुआ था, तो दायां और बायां वाले नंबर को ऐड करते हैं, 2 और 4 जोड़कर 6, ऊपर नीचे वाले को गुना करते हैं, 3 गुना 5 15। देखिए बायां और दायां वाले को जोड़ दिया, 8 6 14, और इन दोनों को गुना कर दिया, ये हो गया आपका 35। तो बायां दायां को हम जोड़ेंगे पहले 10, और फिर इन दोनों को गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 15। आंसर 1015, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया कितने त्रिभुज हैं, गिनती करके बतलाओ। एक फिक्स्ड चीज होता है कि किसी भी स्क्वायर में और या किसी भी आप रेक्टेंगल में चलिए और उसके दोनों डायगोनल्स को अगर ड्रॉ कीजिएगा तो 8 ट्रायंगल होगा। वो कैसे? एक ये रहेगा, 2 ये 3 ये 4, ये डायगोनल से 5 इधर, ये इधर, इस तरफ 7 और ये 8। ये फिक्स्ड है 8 ट्रायंगल। उसके अतिरिक्त देखिए, एक ये बनेगा 9, एक ये होगा 10, और एक ये रहेगा 11, और एक बड़ा वाला ये हो गया 12। इसके अलावा भी बनेगा, यहाँ पर से एक ट्रायंगल ये 13, और इधर से चलिएगा तो ये एक ट्रायंगल हो जाएगा 14। तो टोटल आपके पास 14 ट्रायंगल यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इनमें भिन्न कौन है? विकल्प के अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनता है। जैसे इससे आपका बन जाएगा फ्रॉक, इससे देखिए बनेगा गोट, यहां से बन जाएगा लायन, और इससे बनेगा क्रो। ये पक्षी है, बाकी सब जानवर आपका था, इसलिए यहां पर आंसर आपका डी ऑप्शन चला जाएगा। इस केस में कहा गया, यहां देखिए, यहां पर आपसे कहा गया 12a। ए का अर्थ होता है आप वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, 12a 12 स्क्वायर। सी का अर्थ होता है जोड़ दीजिए, 5a फिर स्क्वायर कर दीजिए, और ये जो पूरा चीज था इसको आप बी का अर्थ होता है वर्गमूल इसका। 12 स्क्वायर 144 प्लस 25, और इसका स्क्वायर रूट करना है, ये 169 हो गया, स्क्वायर रूट निकाल दिया, 13 हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं कि कॉलेज से घर पूरब में है, ये हम कॉलेज बनाते हैं, और इससे हम घर की बात करेंगे, ये घर को हम पूरब में लिखेंगे। फिर कहा गया तथा रेलवे स्टेशन पश्चिम में है, कॉलेज से आप इधर रेलवे स्टेशन बना दीजिए, ये पश्चिम में, इससे घर हो गया पूरब में, रेलवे स्टेशन पश्चिम में। हवाई अड्डा से रेलवे स्टेशन उत्तर में है, ये हवाई अड्डा हो गया, और यहां से देखिए इससे रेलवे स्टेशन उत्तर में चला गया। घर से कार्यालय पश्चिम में है। अब यहाँ घर से जब हम कार्यालय की बात करेंगे तो पश्चिम में कार्यालय यहाँ भी हो सकता है, कार्यालय इस जगह भी आ सकता है, कार्यालय यहाँ भी रह सकता है, कार्यालय इससे आगे भी जा सकता है। पश्चिम में कितनी दूरी पर है नहीं मालूम मुझे। अस्पताल से घर दक्षिण में है, तो यही अस्पताल रहेगा जहाँ से दक्षिण दिशा में घर रहेगा। अब क्वेश्चन आपसे कहा गया कार्यालय से किस स्थान की दिशा निश्चित। तो कार्यालय से अगर हम स्थान की बात करें तो देखिए कौन सा कार्यालय कहाँ पर ये है कि नहीं मालूम। तो कार्यालय से कॉलेज, इस केस में आपका नॉर्थ वेस्ट, यहाँ नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ ईस्ट बदल जाएगा, हर एक का पोजीशन चेंज करेगा। लेकिन आप कोई भी कार्यालय लीजिएगा, अस्पताल कन्फर्म वहाँ से नॉर्थ ईस्ट रहेगा, तो अस्पताल का रिलेशन उससे कन्फर्म मिल रहा था। नवीन से बड़े केवल 2 व्यक्ति, यहां नवीन आ गया, नवीन से बड़े केवल 2 व्यक्ति। दीपक से छोटे केवल 2 व्यक्ति,
तो दीपक को ऐसा जगह रखना जिससे छोटा 2 ही आदमी हो। पंकज नवीन से छोटा है, पंकज को इसके नीचे रखेंगे। दीपक चेतन से छोटा है, यहाँ अगर चेतन रखें तो यहाँ दीपक रहेगा और दीपक से छोटा 2 आदमी रहेगा। अब क्वेश्चन है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम। देखिए इधर से जो रहता है ना वो होता है अवरोही क्रम, बढ़ते क्रम में। ये अवरोही क्रम, आरोही क्रम इधर से काउंट होगा। सीक्वेंस यही रहेगा, आरोही क्रम की इधर से करेंगे। आरोही क्रम में तीसरे स्थान पर आंसर दीपक होगा। आज नमक को चावल, चीनी को हल्दी, दूध को नमक, चावल को दाल, दाल को चीनी तथा हल्दी को मिर्चा कहेंगे। तो आज खीर पकाने के लिए क्या आवश्यक? आपको पता है खीर पकाने के लिए आपको चावल चाहिए, पकाने के लिए आपको दूध चाहिए, पकाने के लिए चीनी चाहिए। ये मिनिमम इतना चीज चाहिए, बाकी आपकी इच्छा, आप उसमें मेवा डालें, जो डालना है डालिए। ये आपका इतना तो मिनिमम रहेगा। लेकिन आज क्या है, हम लोग चावल को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर देखिए आज चावल को दाल बोलेंगे, इसलिए आप चावल नहीं मांगिएगा, आज कहिएगा दाल दो, दाल दीजिएगा, दाल मांगिएगा, चावल मिलेगा। दूध को क्या कहते हैं? देखिए दूध को आज नमक कहते हैं, तो आप दूध चाहिए तो आप दूध नहीं बोलिए, नमक बोलिए, नमक चाहिए मुझे। और चीनी, तो चीनी को आप क्या, हल्दी है, तो चीनी को हल्दी कहते हैं। तो आज आप ये डिमांड कीजिए, मुझे दाल, नमक और हल्दी दीजिए, मैं खीर पका लूँगा। तो दाल, नमक और ये ऑप्शन नंबर में हो जाएगा। सभी शेर सफेद है, ये शेर आया और देखिए सभी शेर सफेद बन गया। कुछ चीता बोला सफेद है, यहाँ पर ये चीता है, इसमें से कुछ चीता ही जाएगा सफेद बनने, कुछ चीता कहेगा ना हम सफेद नहीं बनेंगे। तो ये बताइए जो चीता सफेद बनेगा वो शेर बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। लेकिन जो चीता नहीं बनेगा सफेद, कन्फर्म है वो शेर नहीं बनेगा। तो ये वाला चीता कन्फर्म है शेर नहीं बनेगा, ये करेक्ट है। लेकिन ये चीता शेर बन भी सकता है, नहीं भी, ये संभावित होना चाहिए, यहाँ निश्चित मैंने दे दिया। तो कुछ चीता शेर हो सकता है। अगर ये सकने वाली बात करते ना तब ये करेक्ट होता। अभी आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, आंसर केवल 2 नंबर सही होगा। एक पंक्ति में 12 छात्र और 10 छात्राएं हैं, यानी कुल 22 व्यक्ति। राकेश बाएं छोर से 8वां छात्र है। हम सबसे पहले राकेश को बैठाए, ये इस तरफ से 8वां छात्र है, यानी 7 छात्र इसके बाएं तरफ में रहेंगे, तभी ये 8वां। और उसके ठीक दाहिने नेहा बैठी है, नेहा ठीक दाहिने बैठी हुई। नेहा जो शब्द यहाँ पर नेहा के लिए प्रयोग होगा, दाहिने छोर से 8वें नंबर पर, यानी 7 छात्रा, दाहिने छोर से 8वीं छात्रा है, 7 छात्रा के बाद ये 8वीं हो। टोटल आपके पास 8 छात्रा, 8वीं छात्रा है, टोटल 10 छात्राएं हैं, 7 1 8, इस तरफ 2 छात्रा होगी। और टोटल छात्र आपका 12 है, 7 1 8, इधर 4 छात्र होगा। प्रश्न है राकेश के बाएं ये पूरा एरिया, इसमें छात्र छात्रा नहीं विद्यार्थी पूछते हैं, यानी दोनों जोड़ दीजिएगा, 7 और 2 मिलाकर 9 हो जाएगा। तो राकेश के बाएं 9 विद्यार्थी। यह एक सीरीज चल रहा है, कहा गया कि श्रृंखला में अगली आकृति क्या होगी बतलाओ। एट द रेट, 1 घर 2 घर 3 घर, ये तीसरे घर में चला जाता है क्लॉकवाइज में। फिर यहाँ से देखिए 1 2 3, फिर तीसरे घर में चला गया क्लॉकवाइज में, तो बढ़ेगा 1 2 3, यहाँ जाना चाहिए एट द रेट। एट द रेट यहाँ पर इस ऑप्शन में है, एट द रेट यहाँ पर आपका इस ऑप्शन में भी है, ये दोनों ऑप्शन गए, कैंसिल हो गया। अब जरा तारांकित चिन्ह को देखिए, तारांकित चिन्ह यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में 1 1 2 घर बढ़ा, वो 3 घर बढ़ रहा था, ये 2 घर, यहाँ से फिर देखिए 1 1 2, फिर 2 घर बढ़ के आ गया। अब चलेगा तो यहाँ से 1 और 1 2, यहाँ पर तारांकित चिन्ह इस जगह पर, ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा, भी कैंसिल था, ऑप्शन डी आंसर हो गया। इमरजेंसी का इमरजेनी लिखा हुआ है, यानी सी गायब हो गया। फिर मर्जेनी लिखा हुआ है, ये वाला ई गायब हो गया। फिर यहाँ पर एमआर जेनी लिखा हुआ है, ये ई गायब हो गया। तो गायब होने में पहले सी आया, फिर ई आया, फिर ई आया।
ये अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर वाली बात हो गई। सबसे इनमें से इमरजेंसी शब्द में सबसे पहले वर्णमाला में आने वाला सी, फिर ई, फिर ई, फिर अभी एक ई और है, इसलिए ये फिर गायब होगा। तो अगला जो ग्रुप होगा वो MRGNY होगा, ऑप्शन नंबर बी MRGNY। 12 + 24 + 36 ये बराबर 126 है। 12 के अंकों को पलट दें, 21, ये 42 और ये 63, जोड़ लीजिए, 2 4 2 6 6 12 120, 1 2 3 3 6 126। उसी तरह से 29 का ये 92 होगा, 34 होगा, 81 होगा, 9 3 12 8 20 200, 4 2 6 1 7 207। अब इसमें हम पूछ रहे थे तो 61 है, 92 है और ये आपका 15 हो जाएगा। 9 6 15 1 16 160, 5 2 7 1 8 168 का जोड़ आपका 168 था। एक महिला का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, इसकी, इसकी का मतलब महिला हो गई, महिला की बहन, ये महिला की बहन है, उनके पति यानी बहन के पति हो गए, ये पति पत्नी हो, मेरे ससुर हैं, यानी एक पुरुष है वो कहता है ये आदमी मेरे ससुर, इसका मतलब इसकी जो पत्नी होगी उसके ये पिता होंगे और उसकी ये माँ होगी, उसकी ये मौसी हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या है कि महिला की माँ, ये महिला है, उसकी माँ, पुरुष की पत्नी ये है, उसकी कौन लगेगी? तो बोले इसकी ये मौसी हुई और मौसी की माँ हो गई, ऑप्शन नंबर सी। गेम का कोड FNPH है, EHABMN, जैसे ही नीचे लिखे अपने आप वो देखिए आइडिया हो जाता है। प्ले का कोड आप लीजिएगा, JBMQ है, BQLMABY। तो क्वेश्चन है मेडल का कोड क्या होगा? M के लिए N, E के लिए F, D का E, A का B, L का M। तो MBEFN ऑप्शन नंबर ए में था। घड़ी के डायल पर 2:27 है। देखिए एक रफ स्केच बना लेते हैं पहले। ये 2:27 हो गया, एक रफ स्केच। मिनट की सुई ये है, ये पश्चिम दिशा में है, तो ये वाली सुई किस दिशा में होगी ये आपसे पूछे। कि यहाँ पर ये एंगल नहीं क्लियर होता है कि कितना डिग्री आएगा, इसलिए अभी हम लोग नहीं बतला पाएंगे, आंसर कुछ भी रह सकता है। देखते हैं जरा, हम एंगल निकाल लेते हैं। एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 5.5 M बराबर 30H प्लस माइनस एंगल। यहाँ पर जब हम 2:27 की बात करेंगे तो आवर हो गया 2, मिनट हो गया 27, तो ये रहा 11/2 गुना 27 बराबर 30 गुना 2 प्लस माइनस एंगल। 27 गुना 11 270 और 27 297/2, 297/2 148.5 बराबर ये 60 प्लस माइनस। तो एंगल का वैल्यू हो गया आपका 148.5 माइनस 60, 88.5 डिग्री। तो ये एंगल आपका निकल गया 88.5 डिग्री। और ध्यान रखिएगा वेस्ट से ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज है। अब जरा डायरेक्शन का वो कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, ये N, ये E, ये S, ये W। वेस्ट से साउथ जाता है आपका एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री पर, जबकि आपको 88.5 डिग्री पर ही आना है, 90 नहीं जाना है। इसलिए आप पहले ही रुक जाइएगा यहीं पर, यानी साउथ और वेस्ट के बीच में आ जाएगा। यहाँ पर साउथ जो रहेगा वो 90 डिग्री पर बनेगा, तो ये साउथ और वेस्ट के बीच आ जाएगा, यानी दक्षिण पश्चिम आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको मोर देन 2 व्यूज नजर आता है और विपरीत की बात करें
तो ऐसे दो व्यू को उठाइए, ऐसा दो व्यू जिसमें केवल एक सरफेस कॉमन हो। जैसे इन दोनों में कोई सरफेस कॉमन नहीं, इसमें और इसमें चलेंगे तो 3 और 2 कॉमन होगा, इसमें और इसमें आइएगा तो एक सरफेस 1 कॉमन है। कॉमन सरफेस लिख करके क्लॉकवाइज बढ़िए 156, ये 156 लिख देंगे। कॉमन सरफेस से 123, यहाँ 123 लिख, बच गया 4, 4 यहाँ है। 6 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 2 और 4 का विपरीत 1। प्रश्न है 5 के विपरीत क्या होगा? आंसर आपका 2 रहेगा। ABCDEFGH परिवार के 7 आदमी सदस्य हैं जो 3 पीढ़ियों में हैं। इनमें 2 विवाहित युगल है। ए का पोता, ये ए है, इसका पोता जी है तो जी पुरुष है, जी मेल। एम लिखेंगे मेल के लिए, एफ लिखेंगे फीमेल के लिए। इसके बाद दिया हुआ है, देखिए जी की माँ एफ है, तो जी है उसकी माँ यहाँ पर फीमेल होगी, ये एफ है, ये पता है मुझे। और फिर आपका क्या आ गया? सी की माँ डी है, तो एक माँ और चाहिए, सी की माँ डी है, 2 विवाहित युगल है। तो जब ये दादाजी हैं तो दादी यहाँ पर होंगी इस केस में। और फिर ये है प्रत्येक विवाहित युगल को 2 संतान है, इसको भी एक संतान होगा जो मेंशन किया हुआ है कि भिन्न लिंग के हैं। तो ये अगर पुरुष है तो ये महिला है, यानी इस जनरेशन में 2 होगा। और इसका भी 2 संतान आना चाहिए। और ये इसकी माँ अगर आती है तो एक माँ और पुत्र का ये एक बन जाएगा। मेंशन है सी की माँ डी है, तो सी की माँ अगर डी है तो डी फीमेल हो गई, ये मेल है। अब इस दंपति को भी एक पुत्र और एक पुत्री है। अब उस केस में सी की माँ डी है और आपका फिर मेंशन किया गया है जी का भाई ई, का भाई अगर ई है तो इसी जनरेशन में सी और ई आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये सी को फीमेल बनाते हैं, उसका भाई ई है तो ये मेल हो गया। और इनके ये 2 संतान हो गए, पुरुष एक महिला, और ये ई की पत्नी हो गई एफ। अब आपके पास यहाँ एक नाम बच गया, ए हो गया, बी रह गया, बी सी डी ई। अब प्रश्न है इनमें कौन पिता पुत्री का युग्म है? ध्यान दीजिएगा, पिता पहले पुत्री बाद में, तो पिता पुत्री का एक युग्म ए और सी आएगा। यहाँ सी और ए दिया हुआ है, उल्टा है, हो जाएगा। और दूसरा होगा ई पिता और बी पुत्री, ई पिता और बी पुत्री, ये ऑप्शन है ई बी, ये आपका आंसर हो गया। यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है गुना, और गुना का अर्थ है जोड़। फॉर्मूलास यूज करेंगे तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 12 भाग 12 बराबर 1, फिर 1 गुना 12 बराबर 12, तो 12 माइनस 12 प्लस 12, ये कैंसिल हो गया, बच गया 12। ऑप्शन नंबर बी 12 आंसर हो गया। कहा गया कि पिछले 2 दशकों में भारत की जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है। ठीक है, एकदम एक्सप्लोसिव जो है वो पॉपुलेशन ग्रो किया है। क्या रीजन हो सकता है? जन्म दर बढ़ गया होगा अचानक तेजी से, मृत्यु दर में कम हो जाएगा तो लोग ज्यादा जीवित रहेंगे, इसलिए जनसंख्या बढ़ जाएगी। या यह भी संभव है दूसरे देशों से घुसपैठियों की संख्या में वृद्धि हुई होगी, अभी संभव है। तो तीनों चीज यहाँ पॉसिबल हो सकता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सभी 1, 2 एवं 3। सभी तालाब झरना है, ये तालाब है और सभी तालाब को हमने झरना बनाया, और सभी झरना है जो नदी भी है, सभी झरना को नदी बनाया, तो निश्चित सभी तालाब नदी हो गया, और इधर से कुछ नदी तालाब हो गया। थोड़ा सा इनमें से नदी में से थोड़ा तालाब है, ये भी करेक्ट है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 2 दोनों सही। इस सीरीज में कहा गया एक नंबर है जो गलत है। अब देखिए 22, 44, 60, 185, इन्हीं में से कोई गलत है। इसका मतलब ये और ये दोनों सही है, यहाँ के बीच में अंतर 1 आता है, ये रिलेशन 1 कंफर्म है। अगर मान लो मैं इसे सही मानता हूं तो यहां से 36 का रिलेशन, 36 और 1, 36 1 का स्क्वायर होता है। 60 से 185 चलेंगे, 125 का अंतर, ये 5 का
हो सकता है। यहाँ जब आप आते हैं 44 से 16 बढ़ेगा, ये 4 का स्क्वायर है। अब यहाँ से पैटर्न मिलना शुरू हो गया। ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है। तो इस बार 3 का क्यूब होता, 27 यहाँ आना चाहिए, यानी 44 में 27 घटाओ 17 आता। तो 13 से 17 ये 4 बढ़ेगा, ये 2 का स्क्वायर होता, और ये 1 जो है ये 1 का 1 क्यूब 2 स्क्वायर 3 क्यूब 4 स्क्वायर 5 क्यूब चला, तो 22 गलत था, उसके जगह 17 होना चाहिए। आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आपका एक सेट तैयार हुआ, एसएससी सीजीएल में विशेष रूप से काम देगा। हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे।